हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसपी एग्ज़ाम। तो भाई, आपके लिए सभी के लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैंने डॉक्यूमेंट दी, उस डॉक्यूमेंट फाइल जो है टेलीग्राम पे डाल दी हुई है। ठीक है। तो भाई, ये चीज़ समझना कि ये जो चीज़ रिप्रेजेंटेशन है, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ भाई। क्योंकि भाई, आवाज़ उठानी है ना, हमें चाहिए कि यार सिस्टम सही हो। और सिस्टम सही होने के लिए सबको बोलना पड़ता है भाई। अगर आप बोलोगे नहीं तो सिस्टम सही नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये जो मैंने आर टी आई बोलो रिप्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है, इसमें आपने रिप्रेजेंटेशन 10 दोस्तों के आपके नीचे जो साइन है, तो प्रिंट आउट निकालोगे, इसके नीचे साइन जो है 10 दोस्तों के करवा लेना। ठीक है। और वो रिप्रेजेंटेशन जो है आप ये एलजी ऑफिस में जम्मू में या श्रीनगर में, जहाँ पे भी आपको सूट करता है, वहाँ पे आपने भेजनी है। ठीक है। अब इसमें मैंने सबसे पहले इशू लिखा हुआ है एनुअल कैलेंडर का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है एनुअल कैलेंडर का इशू लिखा हुआ है। एनुअल कैलेंडर की एनुअल कैलेंडर एसएससी निकालती है, एनुअल कैलेंडर यूपीएससी निकालती है, एनुअल कैलेंडर एफबीपीएस निकालती है। ठीक है। एसएससी ने 2024 का एनुअल कैलेंडर निकाल दिया हुआ है, यूपीएस ने 2024 का एनुअल कैलेंडर निकाला हुआ है, इवन की आईबीपीएस का भी इस जनवरी के मंथ में आ जाएगा। ठीक है। अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैलेंडर निकालती है तो उसका उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी बच्चे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी यूपीएससी या यूपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल जाए कि एक साल में कौन कौन से एग्ज़ाम होने हैं, ताकि वो प्लान कर सके। बट यहाँ पे जो जेकेएसबी में वो चीज़ नहीं होती। और वो क्यों नहीं होती, वही चीज़ मैंने इस पैरा के थ्रू मैंने पूछी हुई है। ठीक है। और उसको हमने ठीक करवाना, और सबकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अकेली इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि जो स्कैमर्स जिन्होंने जिन्होंने बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल का, जी के पी एस आई या जेईस का स्कैम हुआ था, जो भी उसमें बच्चे इन्वॉल्व थे, उनके बच्चों के नाम पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई, उनको बाहर क्यों नहीं करा गया। यानी कि अभी भी सिस्टम में वो जो बंदे हैं, अगर वो सिस्टम में बंदे हैं तो वो कैसे ट्रांसपेरेंसी जो है इंश्योर करेंगे, सबसे पहली बात। ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है। कि एक स्ट्रिक्ट लॉ लाई जाए गवर्नमेंट, ताकि पेपर लीक के अगेंस्ट, ताकि वो चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन हो सके। क्योंकि ये मसले जो है, जो भी मैं उठा रहा हूँ, ये सभी के कॉमन इंडिविजुअल मसले हैं। ठीक है। वो सभी को बोलना पड़ेगा, सभी को रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी पड़ेगी, तब ये मसले सही होंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, कि वेटिंग लिस्ट को गवर्नमेंट को रिवाइव करना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज करो एक एक कैंडिडेट जो है वो 2-3 जगह सेलेक्ट होता है, जैसे वी एल जो एसएससी और जो जे के पी एस आई या जेई में, जेई सिविल में, तो उसमें उसमें नुकसान किसका है, जो बच्चा जो उसके नीचे है, उसके रैंक में 800 पोस्ट है, तो 801वां बंदा जो है वो भी उतना डिजर्व करता है जैसे 800 बंदा डिजर्व करता है। तो ये चीज़ है, गवर्नमेंट को वेटिंग लिस्ट को जो है वो रिवाइव करना चाहिए, ताकि ताकि बच्चों को रिलैक्सेशन जो है वो मिल सके। ठीक है। और और मैंने इसमें ये भी चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो है रिवाइवल होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ जो चैनल जो है वो बोलते हैं कि यार वेटिंग लिस्ट अगर नहीं रिवाइव, गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं कि यार ये चीज़ हो जाएगी तो जब वैकेंसी खाली होंगी वो दोबारा एडवर्टाइज होंगी। उनको मैं बता दूं कि अगर दोबारा एडवर्टाइज होंगी तो खर्चा दोबारा गवर्नमेंट को पड़ेगा। और क्यों, अगर एक बार बंदा सेलेक्ट हो जाता है, तो भाई ये जरूरी है कि वो दोबारा एग्जाम क्लियर दोबारा क्लियर करेगा। हर बंदा नहीं क्लियर कर पाता, कुछ बंदे क्लियर करते, हर बंदा नहीं क्लियर कर पाता। क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी, एग्जाम प्रेशर ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर दिन पे अगर कोई बंदा हैंडल प्रॉपरली कर पाए तभी वो चीज़ें होती है। तो वो चीज़, बड़े सारे फैक्टर्स जो है एग्ज़ाम को क्लियर करने में मैटर करते हैं। तो अगर कोई बंदा एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हो तो वो डिजर्विंग है, उसको उसको जॉब मिलनी चाहिए। अगर वो वेटिंग लिस्ट में आता है तो उसको जॉब मिलनी चाहिए। जो भी वेटिंग, अगर वो आगे वाले जो बच्चे जो जाते हैं वो सब जाते भी हैं। बहुत सारे बच्चे जो है, जो बंदा वी एल में सेलेक्ट हो जाएगा, आगे नई पोस्टें निकलेंगी, एन टी कोई भी पोस्ट निकलेंगी, अभी ऊपर वाले लेवल की पोस्टें निकलेंगी, तो वो वहाँ पे प्रिपरेशन करके वहाँ पे सेलेक्ट होंगे, और वो जॉब छोड़ेंगे। नुकसान किसका होगा, उससे क्या होगा, दोबारा वैकेंसी फिल होंगी क्या। तो वेटिंग लिस्ट को अगर एक साल गवर्नमेंट बढ़ा देगी तो उसमें उसमें सबका बेनिफिट है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ कि जैसे अभी जेकेएसएसबी ने एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, 2020 के भी एग्जाम पेंडिंग है, एफए वाला एग्जाम पेंडिंग है, एक्साइज वाला एग्जाम पेंडिंग है, इंस्पेक्टर वाला एग्जाम पेंडिंग है, पटवारी वाला पेंडिंग है, फॉरेस्टर इंस्पेक्टर का, एफपीएफ गार्ड का भी सिलेबस नहीं है हुआ। तो इतने सारे इश्यूज जो हैं वो अभी जो है जेकेएसएसबी की है, जो अभी गवर्नमेंट कर रही है फास्ट फॉरवर्ड। बट अब उससे नुकसान क्या हो, 3 साल स्पॉइल होंगे ना। अब जो 3 साल स्पॉइल हो गए तो जो बंदा
अब जो 3 साल के बीच में जो भी फॉर्म फिल होने थे वो बंदे वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए, और अब वो बंदे वो 40+ हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं। उससे नुकसान किसका होगा? वो जो बच्चे जो ओवर एज हुए उसका नुकसान होगा। क्यों? एक एक साल हर हर बंदे के लिए प्रीसीज होता है। तो अगर 3 साल अगर बच्चों को स्पाइल हुआ तो गवर्नमेंट को 3 साल की रिलैक्सेशन तो एटलीस्ट देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने थोड़ी बोला था कि ये एग्ज़ाम ना करो। ठीक है। और JKPSA के जो कोर्ट केस का मसला था उससे उससे ये साल तो पूरा स्पॉइल हो गया। तो ये चीज़ें है भाई, मैंने जो इश्यूज लिखे हुए हैं सभी कॉमन इश्यूज हैं, जनरल इश्यूज हैं, और आप सभी को इसके ऊपर फाइल RT बोलो, ये रिप्रेजेंटेशन सभी को फाइल करनी है 10 फ्रेंड्स के साइन करवा के। ठीक है। साइन करवा के उसके साथ उनके साथ उनका अपना एड्रेस जो है वो लिखवा लेना। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।